हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र का। यहाँ पे 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीटेड सभी क्वेश्चन है। तो मैं नहीं चाहता था कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपसे छूटे, तो केवल आपको इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन को ही तैयार करना है, इसके बाहर कुछ भी तैयार नहीं करना है। अब बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पहले से ही तैयार होंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर से भैया सबसे ज्यादा, इसी चैप्टर से सबसे ज्यादा नंबर आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। 13 नंबर का इसमें से पूछा जाता है। अदर चैप्टर है जिसमें से 7 नंबर 5 नंबर के पूछा जाता है, पर इसमें इस चैप्टर से केवल 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आपको तैयार करके ही जाना है। इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए हर वीडियो में बताता हूं कि किस प्रकार बढ़ाया जाता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। तो नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है क्रांति कोण की परिभाषा लिखिए। क्रांति कोण का परिभाषा आपको देना है कि क्रांति कोण क्या होता है और उसको फिगर सहित आपको बताना है। अब मैंने पूरा बकायदा आपको उसी वीडियो में याद करा दिया था जिसमें क्रांति कोण आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि इन सभी को कैसे आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो आप जानते ही होंगे यदि हमसे पढ़ते होंगे तो कि हम क्या बताने वाले हैं अंत में। अगला आता है कि भैया अवतल लेंस का प्रथम तथा द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। मतलब जो अवतल लेंस होता है इसका प्रथम तथा द्वितीय फोकस की परिभाषा देना है कि प्रथम फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है, इनका परिभाषा देना है। और खासकर मैं बता दूं कि जैसे अवतल लेंस का याद कर रहे हैं, यदि आपके पास समय हो तो उत्तल लेंस का भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यह तो कंफर्म नहीं है कि उत्तल या अवतल चेंज करके भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको तैयार करके ही जाना है, ठीक है। परंतु अवतल लेंस पे ही पूछा जाता है और क्लास 10th में उत्तल पे पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है लेंसों की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक आपको बताना है। अब ये लेंसों की क्षमता क्या होता है इसका आपको परिभाषा देना है। तो लेंसों की क्षमता से आप जानते ही है ना, लेंसों की क्षमता जिसका मात्रक क्या होता है भैया, डायोप्टर होता है, और जिसे हम लेंसों की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। पूरा बाकायदा बहुत ही छोटा टॉपिक है। जो P = हम लिखते हैं ना, P = 1/f, मतलब फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं भैया, लेंस की क्षमता कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसको जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला आता है कि लेंस का आवर्धन से आप क्या समझते हैं। देखिए कैसे कहा गया है लेंस का आवर्धन, इसका मतलब यही है कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। मतलब आवर्धन कहें या रेखीय आवर्धन कहें, दोनों बात एक ही है। आप लेंस इसमें पूछ दिया है तो लेंस के लिए क्या होता है, बस सूत्र में परिभाषा दोनों सेम होगा, लेंस के लिए कहे या दर्पण के लिए, परंतु यही होता है कि बस सूत्र में क्या होता है, एक में माइनस हो जाएगा, एक में माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जब रेखीय आवर्धन आप केवल YouTube पर डालेंगे ना, लिखेंगे रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं ब्रदर सर, तो आपको मिलेगा। उसी में अंत में आपको बताया जाएगा कि लेंस में क्या अंतर होता है और क्या फॉर्मूले में ही केवल अंतर होता है, तो वो क्या होता है उसमें डिटेल में आपको बताया जाएगा। अगला आता है कि प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या क्या तात्पर्य है तथा इसका सूत्र लिखिए। इसका मतलब तो आप समझ गए हो कि ऐसे मतलब क्वेश्चन इसको और तरीके से पूछा जाता है। कहा जाता है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है, इसका सूत्र लिखिए। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता का है या प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो इसको भी हमने पढ़ाया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अंत में आता है एक और छठा क्वेश्चन कि विचलन कोण का परिभाषा लिखिए। अब विचलन कोण तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विचलन कोण और क्रांति कोण, ये दोनों आपको पढ़ के ही जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बहुत ही आसानी तरीके से हमने इसको बताया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। अगला आता है कि नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। अब नेत्र की समंजन क्षमता कहे या समंजन क्षमता ही केवल कहे, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो बहुत से जो क्या है थोड़ा सा समझते हैं उनको पता है, परंतु ऐसा है कि बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा तभी वो समझ पाते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि भैया क्वेश्चन बहुत तरीके से घुमा
उठाकर पूछा जाता है, ठीक है। इसमें कुछ अंतर नहीं है, सब समझ जाएंगे, पर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो नहीं समझ पाते हैं कि नेत्र की समंजन क्षमता कह दे, उनको समंजन क्षमता का डेफिनेशन पता हो पर वो नहीं समझ पाएंगे कि हाँ नेत्र के ही वही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला आता है कि प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, मतलब अपवर्तन किसे कहते हैं। ये जो घटना होती है, जैसे कि परावर्तन हमने पढ़ते हैं, वैसे ही अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन क्या होता है उसको आपको बताना है। उसके बाद अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला आता है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का क्या अभिप्राय है। अब भैया पूर्ण आंतरिक का जो होता है, पूर्ण आंतरिक, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, ठीक है। आप लिख लीजिएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का क्या अभिप्राय है। इसका उदाहरण भी आपको देना है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, इसको आपको बता देना है। अगला आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु क्या होता है, इसका रचना लिखिए, कार्यविधि लिखिए, सिद्धांत लिखिए और उसके बाद इसका अनुप्रयोग भी आपको बताना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे 4 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला आता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है और इसका कारण व निवारण है, मतलब क्या इसका कारण है, निवारण है, ये भी आपको बताना है कि इससे हम कैसे इससे बचा जा सकता है, ठीक है। इसको कैसे दूर किया जा सकता है इस दोष को। अगला आता है दूरदृष्टि दोष। तो ये दोनों ही आपको पता होगा कि क्लास 10th के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th के लिए तो आपको इसको याद रखना है और कारण और निवारण आपको तैयार करके ही जाना है, ठीक है, क्योंकि परिभाषा लिखने से काम नहीं चलने वाला। अगला आता है, देखिए यहां तक तो आपका ठीक था। अब ये जो 2 क्वेश्चन है शॉर्ट में ही हमने लिखा हुआ है, परंतु ये आपसे 7 नंबर में या 5 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसको याद रखना है। जगह कम था इसलिए हमने ऐसे लिख दिया है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी। अब अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी या परावर्तीय दूरदर्शी ये क्या होता है, इसको आपको बताना होगा कि ये क्या है और उसके बाद इसको किरण आरेख द्वारा इसको पूरा अच्छे से समझाना है, ठीक है। तो अभी तो ये फिलहाल हमने ये 2 टॉपिक को नहीं पढ़ाया है, हम आगे सोच रहे हैं टाइम मिलता है तो तुरंत इसको पढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो आप जब अंत में मैं बता दे रहा हूं कि आप कैसे इसको पढ़ सकते हैं, तो आपको पढ़ने के लिए बहुत से तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि आपको एक नंबर यहां पे दिया जा रहा होगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और केवल लिखना है, मान लेते हैं आपको क्लास 12th का आपको पढ़ाई करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो आप लिखिए क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक और व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। आपको तुरंत वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 लिंक दिया जाएगा, उस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सबसे पहले आपको मिलेगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दिया जाएगा। उसके नीचे आप देखेंगे तो एक एक करके आपको स्टेप वाइज आपको सभी जैसे स्टेप मान लेते हैं, पहले आपको वीडियो मिल जाएगा ये सभी क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा आप नीचे उसके देखेंगे तो इसका जो क्या होगा आंसर होगा, उसके बाद इसको समझाएगा। इस प्रकार एक एक करके आपको वीडियो मिलेगा, उस प्रकार आप उसको पढ़ सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी, और वहां से तैयारी कर सकते हैं। तो या तो उस तरीके से पढ़ लीजिएगा, या आपको मान लेते हैं अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे लिखिए अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी ब्रदर सर, आपको पढ़ा दिया गया होगा, जब आप देखेंगे तब तक आप इसको पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही लिख दीजिएगा परावर्तीय दूरदर्शी और ब्रदर सर अंत में लिख देंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप कोई भी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं तो इस प्रकार भी उसका नाम लिखकर अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूंगा कि हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट करने का अगर आपको इच्छा हो तो, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आप भी जानते हैं एग्जाम आने वाला है, तो आपके लिए भी कुछ हेल्प हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उससे कुछ तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।